सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गैंग की ये है मिलिशिया की कि ये खुद को तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये हफ्ता वसूली करते हैं। दूसरी गैंग्स हफ्ता वसूली नहीं करती, ये लोग हफ्ता वसूली करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत कई सालों से पेंडिंग था कि ब्राज़ील में कितनी गैंग्स हैं, ब्राज़ील की गैंग्स कैसे वर्क करती हैं, है ना। तो एक ब्राज़ील की गैंग्स के बारे में हम वीडियो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो देखो दोस्तों, ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब जो गैंग्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़े, जैसे वो इटालियन माफिया और ये सब होते हैं ना, रशियन माफिया, तो बहुत बड़े लेवल पे हैं। जैसे एक फेमस आपको पता है डी कंपनी है ना। तो उस तरह से बॉलीवुड की मूवीज़ में भी कई बार गैंग्स दिखाई हैं, उनके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं। गैंग लीडर फॉरेन में रह रहा है और उसके सब जगह गवर्नमेंट में और इधर उधर कॉन्टैक्ट है ना। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े आपने देखे हैं गैंग्स बॉलीवुड मूवीज़ में। तो उसी तरह ब्राज़ील की भी जो गैंग्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती हैं, पूरे नेशनली भी करती हैं और इंटरनेशनली भी करती हैं, सेंट्रल अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। और ब्राज़ील के जो पड़ोसी मुल्क हैं, पैरागुआ है, उरुगुआ है ना, बोलीविया है, वहाँ की गैंग से भी कॉन्टैक्ट्स हैं और इंटरनेशनली भी ऑपरेट करती हैं। तो बहुत बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों ब्राज़ील में कम से कम आज की डेट में 53 क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ब्राज़ील में। तो आप सोच सकते हैं ब्राज़ील में कम से कम 53 है, कन्फर्म्ड है, और थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। 53 तो कन्फर्म्ड है कि इतने तो हैं कम से कम। हर स्टेट में कम से कम एक गैंग एक्टिव है, सारे स्टेट्स में एक ना एक गैंग तो एक्टिव है। और जो बड़ी बड़ी गैंग्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे बड़ी गैंग है ब्राज़ील में वो है पीसीसी और सेकंड नंबर पे है सीवी। पीसीसी जो है वो प्रिमेरो कमांडो द कैपिटल है, फर्स्ट कमांड ऑफ कैपिटल। पीसीसी जो है वो साओ पाउलो की गैंग है, ओरिजिन उसका साओ पाउलो है। और सीवी जो है वो है कमांडो वर्मेलियो। सीवी के बारे में पता होगा क्योंकि मैं सीवी की स्लम्स में ले जा चुका हूँ आपको, रोसिया और विडिगल। कमांडो वर्मेलियो मीन्स रेड कमांड, तो रेड कमांड की स्लम है रोसिया और विडिगल। वो स्लम वाले व्लॉग्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वो देख सकते हैं पूरा। वहाँ पे स्लम्स के अंदर सीवी लिखा था, सीवी। और सीवी वाले क्या करते हैं, सीवी के जो गैंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, जो वो ऐसा बनाते हैं CV, ठीक है। तो दिस इज़ दे मेक लाइक दिस, तो CV। तो ऐसे काफ़ी सारे गैंगस्टर्स हैं, वो ऐसे पोज करके करते हैं CV। और ये है कमांडो वर्मेलियो। दो गैंग्स सबसे बड़ी, रियो डी जनेरो में है वो कमांडो वर्मेलियो, ओरिजिन भी उसका वहीं है। और पीसीसी जो है वो साओ पाउलो में। तो पीसीसी जो है वो साओ पाउलो की है। तौबाते जेल में 1993 में इसका गठन हुआ था, बनी थी, जन्म हुआ था। और तौबाते जेल जो है वो मैं देख चुका हूँ बाहर से। मैं कहाँ नहीं गया हूँ ब्राज़ील में। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा, तो मैं साओ जोसे दो कैंपोस जा रहा था, शायद कहीं पे जा रहा था। तो तौबाते की जो जेल थी वो रास्ते में पड़ी थी, ठीक है। तो तौबाते जेल में इसका गठन हुआ था। 8 गैंगस्टर्स थे जेल में, उन्होंने मिलके बनाई थी 1993 में। लार्जेस्ट ब्राज़ीलियन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है पीसीसी। 35,000 मेंबर है इसके, 35,000। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, मतलब आर्मी जैसी ही है ये, एक छोटी सी मिनी, ठीक है। तो इतने सारे मेंबर हैं। ग्रुप की एक्टिविटीज़ जो है पीसीसी की वो दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं, जैसे पैरागुआ हो गया। और इनकी लिंक है दूसरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे इटालियन माफिया है। तो ये दूसरे जो इंटरनेशनल माफिया हैं और दूसरे देशों में पीसीसी की लिंक्स हैं और काम करते हैं। अब हम बात करेंगे सीवी की। कमांडो वर्मेलियो रेड कमांड, रियो डी जनेरो की गैंग है। कैंडिडो मेंडिस प्रिजन है, जेल है एक, इलिया ग्रांजे, रियो डी जनेरो, वहाँ पे इसका गठन हुआ था। और ये बहुत पुरानी गैंग है। पीसीसी तो 1993 में बनी है, लेकिन सीवी जो है वो 1979 में बनी है, बहुत पहले। उस समय ब्राज़ील मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर था। और ये किसने बनाई, तो इलिया ग्रांजे का जो प्रिजन था उसमें बनी थी।
और इसमें ऑर्डिनरी जो कन्विक्ट थे, जैसे ऑर्डिनरी क्रिमिनल होते हैं, लाइक मर्डर के में होगा, कोई बलात्कार में, इंडिविजुअल लोग है ना, कोई बंदा चोरी के में गया होगा, कोई बैंक रॉबरी में गया होगा, इन लोगों ने मिलके, और जो लेफ्टिस्ट मिलिटेंट्स थे, लेफ्टिस्ट मिलिटेंट कौन हो गए, लेफ्ट विंग वाले, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले मिलिटेंट्स। तो लेफ्टिस्ट मिलिटेंट जैसे हमारे यहाँ है ना नक्सलाइट, माओवादी, माओइस्ट, तो ऐसे जो उनके लेफ्टिस्ट मिलिटेंट थे, जो कम्युनिस्ट मिलिटेंट्स थे, उनने और ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स ने मिलके ये बनाई थी। और ये समझ लो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम पे ये उनके खिलाफ सामने आ गए थे। अब पीसीसी जो है वो डिस्ट्रिक्टो फेडरल में प्रेजेंट है। डिस्ट्रिक्टो फेडरल बोलते हैं ब्राज़ीलिया को, फेडरल डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारे हैं ना दिल्ली और एनसीआर का इलाका, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का एक हो गया, उसी तरह डिस्ट्रिक्टो फेडरल है, मतलब फेडरल डिस्ट्रिक्ट, उसको यूजुअली ब्राज़ीलिया बोलते हैं। तो वहाँ पे है, और 24 अदर स्टेट्स में है। पीसीसी जो है वो 24 स्टेट्स में है, सीवी जो है वो 13 स्टेट्स में ऑपरेट करती है, और डीएफ डिस्ट्रिक्टो फेडरल में भी है। और 4 स्टेट जो हैं वो एक सिंगल फैक्शन ही चलाता है, सिंगल क्रिमिनल गैंग ही चलाती है। पीसीसी जो है वो साओ पाउलो फुल्ली है उनका, पूरे साओ पाउलो सिटी और पूरे साओ पाउलो स्टेट में सिर्फ पीसीसी है। और ख़तरनाक सिचुएशन है वहाँ पे। ये पीसीसी वालों ने दंगे अंगे भी किए हैं, सारी गैंग्स करती हैं। जो हमारे यहाँ आतंकवादी हैं ना टेररिस्ट अटैक के लिए, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक, दंगे, सब कुछ ये करते हैं। बसें जलाना, व्हीकल्स को आग लगा दिया, समझ गए आप, लूटा पार्टी, हाईवे पे लूट लिया, प्रोस्टिट्यूशन, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, दूसरे देशों से हथियार बुलाते हैं, है ना, ये सब जो मनी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वाइट वॉश करते हैं, जो 2 नंबर का 1 नंबर, वो सब जो लफड़े करते हैं मनी का, ब्लैक मनी का, वो भी यही लोग करते हैं। तो ये ऐसे बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती हैं। तो साओ पाउलो, मातो ग्रोसो दो सुल और पियाउई में, ये 3 स्टेट में ओनली पीसीसी है। और मातो ग्रोसो एक और है, मातो ग्रोसो दो सुल है, और मातो ग्रोसो एक और स्टेट है। तो मातो ग्रोसो में सिर्फ रेड कमांड है, कमांडो वर्मेलियो। और रियो डी जेनेरो में काफ़ी सारी गैंग्स है। सीवी का जो ओरिजिन है वो रियो डी जेनेरो ही है, लेकिन रियो डी जेनेरो में बहुत सारी गैंग्स है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सीवी जो है, कमांडो वर्मेलियो, कॉम्प्लेक्सो दो आलेमाओ में उनका बहुत बड़ा गढ़ है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। कॉम्प्लेक्सो दो आलेमाओ में आपको ड्रग ही ड्रग मिलेगी। तो मैं एक अपनी ब्राज़ीलियन फ्रेंड से बात कर रहा था रियो डी जेनेरो की, तो मैंने कहा कि भाई मेरे को ना कॉम्प्लेक्सो दो आलेमाओ में जाना है। तो हंसने लगी, बोले वो ड्रग वाली स्लम है भाई। ठीक है, तो ऐसे ही हंस रही थी वो। तो कॉम्प्लेक्सो दो आलेमाओ, कॉम्प्लेक्सो दो मारे, विडिगल का वीडियो बना चुके हैं, रोसिया का वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये चारों जो स्लम्स हैं उसमें सीवी है, और कई स्लम्स में है, कई सैकड़ों स्लम है रियो डी जेनेरो में, 60, 70, 80, 100 स्लम होंगी वहाँ। ठीक है, तो हम एक एक स्लम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, मेन जो उनके अड्डे हैं वो बता रहे हैं आपको, बड़ी बड़ी स्लम्स। उसके बाद अदा है, अदा हाय तेरी अदा। ठीक है, तो ये अदा जो है ये वो हिंदी वाला अदा नहीं है, अमीगोस दोज अमीगोस है, ADA, अमीगोस दोज अमीगोस, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। अमीगोस मीन्स फ्रेंड्स, दोज अमीगोस मीन्स ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो अमीगोस दोज अमीगोस जो है वो बंगू में एक्ट करती है, कुछ स्लम्स में इराजा, मदुरेरा। और ये मैं आपको फैक्चुअल जानकारी पूरी बता रहा हूँ जो करेक्ट है, मेरे जान पहचान वाले हैं और स्लम वालों से भी बात होती थी मेरी। तो एक बार तो अदा के बारे में बात हुई थी, मेरी एक दोस्त बना था, वो भाई स्लम में रहता था। तो मैंने कहा था तुम्हारे यहाँ कौन सी गैंग है? तो बोलने के अरे हमारे यहाँ ना बहुत सुआवी है गैंग हमारी। सुआवी मतलब सॉफ्ट, स्मूथ, सुआवी बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई दारू बहुत लाइट है। तो ऐसे ही बोल रहा था कि बहुत सुआवी है हमारी गैंग। सुआवी मीन्स बिल्कुल सॉफ्ट। और कौन सी गैंग है? तो बोले अमीगोस दोज अमीगोस। बोले बहुत ऐसा ख़राब नहीं है। अब वो स्लम वाले तो अपनी गैंग को ही सपोर्ट करते हैं ना। तो वहाँ पे भी मेरा जाने का प्लान बन रहा था, दुर्भाग्यवश वो मित्र की जो है मदर एक्सपायर हो गई, फिर वो ज़्यादा इंटरनेट पर ज़्यादा था नहीं, वो उसका कांटेक्ट चला गया फिर, है ना। तो अमीगोस दोज अमीगोस
बंगू इराजा मदुरेरा की स्लम्स में है। अदा पहले रोसिया में भी थी बहुत पहले, फिर अभी रोसिया में सीवी आ गई है, कमांडो वर्मेलियो। अभी फिर और 2 गैंग्स हैं, वो हैं टीसी और टीसीपी, तरसेरो कमांडो थर्ड कमांड, और टीसीपी तरसेरो कमांडो पूरो थर्ड कमांड। प्योर थर्ड कमांड है, एक कमांड है थर्ड कमांड है, एक थर्ड कमांड प्योर है, ठीक है। तो ये कैसा है, जो थर्ड कमांड है ये भी कुछ स्लम्स में एक्ट करती है, जैसे बंगू की कुछ स्लम्स हो गई हैं, कुछ और एरियाज़ की स्लम्स हैं। सेनाडोर कमारा में है तरसेरो कमांडो पूरो। सेनाडोर कमारा तो मेरे एरिया के पास ही था, ठीक है, वहाँ पे भी स्लम है। तो ये जो टीसी और अदा जो है तरसेरो कमांडो और अमीगोस दोस अमीगोस, ये सीवी के ही एक्स गैंगस्टर्स ने बनाई है। सीवी में कुछ हुआ होगा ना, गैंगस्टर को निकाल दिया है तो टर्मिनेट कर देते हैं ना एम्प्लॉयमेंट से, पार्टी से निकाल देते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी से, तो अपनी पार्टी बना लेते हैं। वैसे ही हुआ कि कमांडो वर्मेलियो से किसी बंदे को निकाला, गैंगस्टर को, उसने अपनी गैंग बना ली टीसीपी तरसेरो कमांडो, है ना। टीसीपी तो बाद में आई है, पहले टीसी आई थी। कमांडो वर्मेलियो के ही किसी आदमी ने अदा बना ली, अमीगोस दोस अमीगोस। और ऐसे ही है, अदा की जो अलायंस है वो साओ पाउलो की पीसीसी के साथ है। तो जो कमांडो वर्मेलियो के जो दुश्मन है पीसीसी, उसकी अलायंस है अदा के साथ। तो ये ऐसे है। फिर तरसेरो कमांडो है, उससे टीसीपी बनी, मतलब उसके ही कोई आदमी ने फिर अपनी एक और नई गैंग बना ली। तो बेसिकली ये जो गैंग्स हैं ये कमांडो वर्मेलियो से ही निकली हैं और अलग अलग गैंग्स हो गई हैं ब्रियो में। फिर कुछ और गैंग्स हैं नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में। जी हाँ, पूरे ब्राज़ील में गैंग्स हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में है वो ग्वार्जियाओ दो एस्टाडो है, गार्जियन ऑफ स्टेट। ये फोर्टालेजा सियारा में है, ये भी काफ़ी बड़ी गैंग है, 4th लार्जेस्ट ब्राज़ीलियन गैंग है ये, और मोस्टली टीनेजर्स की है ना। यंग एडल्ट्स होंगे, लाइक 19-20 साल के लौंडे, तो कम उम्र के लोगों की गैंग है ये, गार्जियन ऑफ स्टेट, फोर्टालेजा सियारा में 4th लार्जेस्ट। उसके बाद है बहुत फेमस गैंग है फैमिलिया दो नॉर्ची। फैमिलिया जो नॉर्ची है ना, मतलब नदन फैमिली ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ ब्राज़ील में है जहाँ वो राजपाजी रहते हैं। मनाउस एमाजोनास है ना, जो वहाँ की है ये गैंग। तो मनाउस एमाजोनास में 3rd लार्जेस्ट गैंग है ब्राज़ील की। तो पहली हो गई पीसीसी, दूसरी है कमांडो वर्मेलियो, तीसरी है फैमिलिया दो नॉर्ची, और 4th है गार्जियन ऑफ एस्टाडो। तो ये 4 बहुत बड़ी बड़ी गैंग्स हैं और आपस में इनकी गैंग वॉर्स चलती रहती है। पीसीसी नॉर्थ ब्राज़ील में एंटर हो रही थी अमेज़ोनास में, तो क्या हो गया, उसको रोकने के लिए कमांडो वर्मेलियो और फैमिलिया दो नॉर्ची की अलायंस हो गई कि भाई पीसीसी को हम वहाँ नहीं आने देंगे, तो उनने अलायंस कर ली। तो ऐसा कुछ कुछ चलता रहता है, गैंग वॉर्स होती हैं, फायरिंग होती है, फिर पुलिस और गैंग के बीच में भी फायरिंग होती है। तो ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। और मोस्टली जो गैंग्स हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं, जैसे मैंने बताया था, और लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इटालियन माफिया, इन सब से उनके लिंक्स हैं। तो एक और गैंग बताता हूँ भाई, ये तो भाई गैंग बहुत अलग ही है और कमाल की है। ये है मिलिशिया। तो ये जो मिलिशिया जो है ये मेरे एरिया की है जहाँ मैं रहता था, वेस्ट जोन। और ये जो गैंग है ये एक्स पुलिस ऑफिसर्स और एक्स मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स की, मिलिट्री पुलिस वाले और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, और भी जो मिलिट्री वाले हैं, जो भी एक्स फॉर्मर हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों ने गैंग बनाई है। और ये लोग जो हैं ये थोड़े खुद को रॉबिन हुड टाइप की तरह बताते हैं। ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ हैं, ये लोग आर्म्स स्मगलिंग के खिलाफ हैं, ये लोग ये चोरी चकारी के केस के खिलाफ हैं, है ना। ये जो चोरी चकारी होती है रियो डी जेनेरो में, तो ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि हम लोग आम जनता को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये थोड़ी हटके अलग ही गैंग है। तो ये जो गैंग जो है ये मार देती है ड्रग ट्रैफिकर्स को। तो जो ट्रैफिकर्स होंगे, स्मगलर्स होंगे, पैडलर्स होंगे, ड्रग पैडलर, उनको ये मार ही डालते हैं लोग। मतलब पता चल जाएगा ना कि XYZ आदमी ड्रग स्मगलिंग कर रहा है, तो उसको पकड़ेंगे और ठोक देंगे, सीधे शूट कर देंगे, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के खिलाफ है। अगर कोई ड्रग का यूज़र होगा, जैसे कोई ड्रग फूक रहा होगा, बेचता नहीं होगा, तो उसकी अच्छी धुनाई करते हैं ये पकड़ के,
और पूरा ऐसा एक आध बंदा आया था मैंने देखा था उसको अच्छी ठुकाई करी थी, उसका मुंह खराब कर दिया था पूरा। अपने ही एरिया की गैंग थी ना, तो पता चलता रहता था केसेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गैंग की ये है मिलिशिया की कि ये खुद को तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये हफ्ता वसूली करते हैं। दूसरी गैंग्स हफ्ता वसूली नहीं करती, ये लोग हफ्ता वसूली करते हैं। किससे हफ्ता वसूली करते हैं? बिजनेस जो हैं, शॉप्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो पिज़्ज़ारिया आपको दिखाई थी, सुपरमार्केट्स, सब्जी वाले, ये जो शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनसे ये लोग हफ्ता वसूली करते हैं और देना पड़ता है, लेकिन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई दुकान वाले को कोई धमकी दे रहा है, लूट रहा है, तो एक फ़ोन करो, सीधे असॉल्ट राइफल लेके मिलिशिया वाला आ जाएगा। ऐसा हो चुका है, वो भी मैं केस बताऊंगा। तो ये हफ्ता वसूली में लगा है मिलिशिया, और मिलिशिया कई बार क्या करता है कि जो है लोगों से घर भी खाली करवा लेता है। ये थोड़े अलग ही गुंडे टाइप के हैं, आम जनता को भी परेशान करते हैं, ये मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है। तो कुछ एरियाज़ में केस हुआ था कि मिलिशिया वालों ने घर खाली करने का बोल दिया था, और घर खाली नहीं करो तो फिर वो मारा पीटी कुछ है ना, खतरा होता है। तो कुछ ऐसे करते हैं ये लोग, हफ्ता वसूली ये सब। इसकी खास बात यह है मिलिशिया की कि अगर आपको कोई लूटता है, मान लो मैं वहाँ रह रहा हूँ, उनके एरिया में मुझे लूट लिया, तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ मिलिशिया को। तो मिलिशिया वाले क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे और शूट कर देंगे। मर ही जाएगा, वो चोर होगा ना, तो उसको मार ही डालेंगे वो लोग। ये काम करते हैं मिलिशिया वाले। तो क्या हुआ था, रियो में जो है एक साहब रहते थे मेरे घर के पास, तो उनका फ़ोन चोरी हो गया था। तो फ़ोन चोरी करने वाला भी हमारे एरिया का था। तो उन्होंने, साहब ने मिलिशिया को सीधे फ़ोन लगाया। मिलिशिया का आदमी बढ़िया कार में आया, असॉल्ट राइफ़ल लेकर, जो यूएस आर्मी यूज़ करती है, लंबी लंबी असॉल्ट राइफ़ल, वो लेके आ गया। तो वो लड़का तो नहीं मिला, वो तो भाग गया होगा। वो जो लड़का था, उनके स्लम सब जगह रिलेटिव्स थे समझ गए, उनके पूरे रियो डी जनेरो में जो स्लम्स हैं, उनके हर जगह रिलेटिव थे। तो भाई वो तो गायब हो गया। तो ऐसा हो गया था। तो मिलिशिया वालों को आप बुलाएंगे अगर कुछ होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, कोई चोरी चकारी करता है, तो इसमें वो आपकी हेल्प कर देते हैं, है ना। तो ये था ब्राज़ीलियन गैंग्स के बारे में, जिसमें मैंने रियो की आपको गैंग्स बताई। मिलिशिया जो है, मिलिशिया भी रियो डी जनेरो की ही गैंग है, और ऐसा कहते हैं कि और कुछ एरियाज़ में भी है, तो मे भी होगी, लेकिन रियो डी जनेरो में ज़्यादा तादाद है। तो रियो डी जनेरो में भी 4-5-6 गैंग हैं। सबसे बढ़िया कमांडो वर्मेलियो, फिर तरसेरो कमांडो पूरो, अमीगोस दोस अमीगोस और मिलिशिया, ये 5 मेन है वहाँ पे। और सबकी स्लम्स डिवाइडेड हैं, आपस में इनके झगड़े चलते रहते हैं। कोई किसी की स्लम में कब्जा करना चाहता है, सीवी की स्लम होगी, उसमें तरसेरो कमांडो वाले हमला कर देंगे हथियार लेके। तो स्लम कंट्रोल करने के लिए इनमें गैंग वॉर्स चलती रहती हैं हमेशा। और जो स्लम के पास रहते हैं लोग, स्लम में रहने वाले भी, और स्लम के आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया होगा, उन लोगों को कभी भी गन्स की आवाज़ें आने लगती हैं, गोले की। सुबह उठा, पता चला रात को 12 बजे नींद खुली, अरे धाड़ 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 ठीक है। तो ऐसा हो जाता है वहाँ पे। मेरे ही मित्र हैं, वो स्लम में रहते हैं, कई बार स्टेटस डाला है कि भाई रात के 1-2 बजे और यहाँ पे धाड़ 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 हो रही है। तो ऐसा चलता रहता है। बहुत सारी क्रिमिनल गैंग्स हैं। आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। आपस में इनकी फ्रेंडशिप भी है, अलाइंसेस भी हैं। जैसा मैंने बताया, साओ पाउलो की पीसीसी की अलाइंस है रियो डी जनेरो की अदा के साथ, है ना। और सीवी की अलाइंस हुआ करती थी फैमिली दोनों ऑर्सी के साथ। तो ऐसा यहाँ पे कहानी चलती रहती है गैंग वॉर की। और ये सब काम करते हैं अभी, जैसे रियो डी जनेरो में जो रेड लाइट एरिया है, वो कमांडो वर्मेलियो चलाती है, ठीक है। तो ऐसे सब ये उल्टे काम करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग चाहिए हो तो ये सारे लोग आपको दे देंगे। सिर्फ ये मिलिशिया खिलाफ है ड्रग के, बाकी सारी गैंग्स करती हैं, ठीक है। तो ड्रग्स है, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, आपका ब्लैक मनी है ना, ब्लैक को वाइट करना, ये सब काम, ये सब झोल झाल ये लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्राज़ीलियन गैंग्स के बारे में एक वीडियो था। कैसी आपको लगी जानकारी? कुछ आपको थोड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैसी गैंग्स है, कितनी सारी हैं।
और यूजुअली ये गैंग्स आम जनता को परेशान नहीं करती। आम जनता को कौन परेशान करता है, कौन लूटता है, उसका भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो भी देख लो आप, है ना। ये गैंग्स को तुम्हारा फ़ोन चोरी करके कुछ नहीं मिलेगा। 35,000 लोग हैं भाई पीसीसी में, एक फ़ोन चोरी करेंगे ना तो उनका चाय पानी भी नहीं होगा बेचारों का, ठीक है। तो ये चाय पानी वाले वो गैंगस्टर नहीं है कि भाई एक मोबाइल चोरी कर लिया 10,000 का तो उनका काम हो जाएगा। वो दूसरे लोग चोरी करते हैं, वो कौन करता है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देख लीजिए। स्लम के वीडियो और जितने गैंग से रिलेटेड वीडियो हैं सबके लिंक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।